जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें चित्रकूट के द्वितीय सभा में भरत जी अपनी विनती सब श्रेष्ठ जनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आर्त भाव से विनती करते हैं। सभी स्नेह और शिथिल हैं, भाव विवल हैं। और वहां श्री राम और भरत के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी के बातों को जनक जी और भरत के बीच में जो संवाद हुआ है, उसको गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम के समक्ष रखते हैं और अपना मत देते हैं कि हे राम, मेरा भी यह मत है, सबका मत है कि जो भी आप आदेश देंगे वह सबको सिरोधार्य होगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गुरुदेव के चरणों में वंदना करके शपथ करते हैं कि जो भी आदेश गुरुवर आप और मिथिलेश्वर जनक जी देंगे, मैं आपके चरण की सौगंध खा के कहता हूं, वही सब सत्य सबको स्वीकार होगा। और इधर भरत जी जो भाव विवल हैं, भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में जिनका विशुद्ध अनुराग है, और उनके मन में जागते सोते और सपने में जो मन के अंदर जो रुचि है, जो इच्छा है, उसको कहते हैं सुहद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबहि सुधारी मोरी। भरत जी कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से कि पहले मुझे पराधीन समझ करके मुझसे न पूछकर प्रभु से पूछिए। वह जिस भी विधि से प्रसन्न होंगे वह सब कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। और सुहद सुजान सुसाहिबहि, कहते हैं जो सुहद हैं, बिना हेतु हित करने वाले परम कृपालु भगवान हैं, उनके समक्ष जो श्रेष्ठ हैं, सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके समक्ष कुछ भी कहना यह बड़ा अपराध होगा। आय सुदेहु देव अब सबहि सुधारी मोरी। स्वामी ने मेरा सब तरह से सुधार दिया है, सारी बिगड़ी को बना दिया है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। और प्रभु के कमलोत चरण के पराग की सौगंध खा के कहते हैं भरत जी महाराज कि मेरे मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। जागृत और सोते हुए और सपने में अपने हृदय की रुचि को कहते हैं कि जिस भी तरह से सहज स्नेह स्वामी से होकाई, स्वार्थ छल फल चारि रिहाई। स्वार्थ छल और चारों प्रकार के कामनाओं का त्याग करते हुए भरत जी महाराज सिर्फ उनके चरणों के सेवा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं समझते हैं। ऐसे भरत जी महाराज के भाव को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनकी विनती को सुन करके रघुनाथ जी और सारे समाज में उपस्थित गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज, संपूर्ण साधु समाज सब स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। सबके नेत्रों में
प्रेमाश्रु के जल भर जाते हैं। रघुराव शिथिल समाज, सब के सब भरत जी के भक्ति की महिमा की सराहना करते हैं और सब के नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं। इन सब स्थिति को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ को, जनक जी महाराज जी को, साधु समाज को, रघुनाथ जी को, सबको प्रेम में भाव में भरा हुआ देख करके देवताओं के राजा इंद्र घबरा जाते हैं और उनके जो इंद्रदेव हैं वह अपना लाभ और दूसरे की हानि ही जिन्हें पसंद है, काग समान पाकर प्रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, जिनका मन में मैल है और कभी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे देवता कि राजा इंद्र और सभी देवता मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं और सबको जिसको जिस भी योग्य पाते हैं उसको अपने माया से भ्रमित करते हैं उनकी बुद्धि को। परंतु भगवान श्री राम के चरणों के प्रति जो सहज स्नेह है लोगों का, उसके कारण उनके मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भी है। कुछ लोग क्षण में जिन्हें घर अच्छा लगने लगता है, दूसरे ही क्षण भगवान के साथ में रहना चाहते हैं। और वहीं पर भरत जन को मुनि जन सचिवा, साधु समेत विहाई, अलागी देव माया सबई, जथा जोगु जनु पाई। भरत जी महाराज, जनक जी महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ और आदि मुनि साधु समाज को छोड़ करके जितने भी लोग रहे उनको उनकी स्थिति और स्वभाव के अनुरूप सबको वह जो देव माया है, देवताओं की माया सबको व्याप्त है। अब भरत जी का जो प्रेम है और कृपा सिंधु भगवान श्री राम अब देखते हैं कि सब मेरे प्रेम और स्नेह से शिथिल हैं। सबको देख करके भगवान राम भी भाव से भर जाते हैं। कृपा सिंधु लखी लोगनी हो दुखारे, कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह अपने स्नेह में, असुरपति छल भारे, देवताओं के छल से सब हैं। यह देख करके कृपा सिंधु सब पर दया करते हैं, अपने कृपा से अपने अनुग्रह से सबको आनंदित कर देते हैं। और भरत की महिमा का जो लवलेश है, जासु बिलोकी भरत लवलेशु, अप्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, जासु बिलोकी भगति लवलेशु, जासु बिलोकी भगति लवलेशु, अप्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, महिमा तासु कह किमि तुलसी, अभगति सुभाय सुमति तुलसी, जासु बिलोकी भगति लवलेशु। ऐसे भरत जी महाराज की भक्ति की लवलेश को देखकर मुनिगण सभी के सभी प्रेम से भर जाते हैं। जनक जी महाराज जो विदेह हैं वह भी भाव विभल हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ सभी साधु समाज प्रेम से भर जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, कौन कहे भरत जी की महिमा को, कौन कहे। लेकिन सुंदर स्वभाव भरत जी का, सुंदर भाव भरत जी का देख करके जो सुबुद्धि है
वह विकसित हो रही है सबके हृदय में। भरत विमल जस विमल विधु, भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत विमल जस विमल विधु, भरत जी का जो निर्मल जस है, सुयस है, वह निर्मल चंद्रमा है, निर्मल चंद्रमा के समान है। और जो कवि की बुद्धि है वह चकोर की भांति है, जो भक्तों के निर्मल हृदय में उदित चंद्रमा को देखकर एकटक निहार रही है। धन्य है भरत जी, और धन्य है भरत जी के भाव और स्वभाव को देख करके ऐसा कौन है जिसका मन, जिनका भाव सीताराम जी के कमल चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। यद्यपि भरत जी महाराज जी का स्वभाव जो वेद हैं उनके लिए भी अगम है, सुगम नहीं है। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, सुगम निगम हूँ, निगम भरत जी के भाव को देख करके कहत भरत सती भाव भरत को, सिय राम पद हो इन रत को। ऐसा कौन है जो भरत जी के भाव को देख करके, भरत जी के स्वभाव को देख करके, जिनका मन सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाता, और ऐसे भाव दशा को देख करके भी जिनका प्रेम राम सीताराम जी के चरणों में नहीं होता, वो अभागा है। वहां पे अमृत में सनी हुई सुंदर वाणी भगवान श्री राम उस चित्रकूट के द्वितीय सभा में सबके समक्ष कहते हैं कि हे तात भरत, तुम धर्म के धूरी को धारण करने वाले हैं, और ये वचन जो सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर भगवान श्री राम हैं, वो कह रहे हैं तात भरत तुम धर्म धूरीना, तात भरत तुम धर्म धूरीना, आलोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। हे तात भरत, तुम धर्म के धूरी को धारण करने वाले हो, लोक वेद में प्रवीण हो, सबके मन की गति को जानते हो, सबके मन के भाव को जानते हो। भरत जी धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं, और भरत जी के महिमा को जाने ही राम न सकहि बखानी। ऐसे हैं भरत जी महाराज। सब लोग राम राम जप करते हैं, और वहां प्रभु श्री राम भरत जी का जाप करते हैं। भरत जी महाराज स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही शरीर रूप में धारण किए हुए हैं, और भरत जी सब जानते हैं, सबके मन के भाव को जानते हैं। कर्म वचन मानस विमल, भगवान श्री राम जो सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर हैं, शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम भरत जी ये कहते हैं कि कर्म वचन मानस विमल, और तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कही जात। कहते हैं तात, तुम कर्म से, मन से और वचन से निर्मल हो, मानस विमल, और तुम्हारे समान भरत जी आप ही हो। इस गुरु समाज में
जहाँ पे गुरुदेव वशिष्ठ, जनक जी महाराज, सभी साधु संत समाज बैठे हैं, वहां पर अपने छोटे भाई भरत जी के गुण को कैसे कहें। जानहु तात भरत, जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समौ समाज ला जय गुरु जन की, अहित उदासीन हित अनहित मन की। भगवान श्री राम उस सभा में बैठे हुए सभी के समक्ष कहते हैं कि हे तात भरत, तुम सब जानते हो, जानहु तात तरन कुल रीति, रघुवंश कुल की परंपरा जो मर्यादा है वह सब जानते हो, पिता की प्रीति को जानते हो, कुल की रीत को जानते हो, सत्य संध पितु कीरति प्रीति जानते हो। ऐसे समाज में समूह समाज, गुरुजन की जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, और जो उदासीन हैं, जो मित्र हैं, जो शत्रु हैं, सबके मन के भाव को जानते हो भरत। और वहां समक्ष भरत जी महाराज के समक्ष भगवान श्री राम के ऐसे वचन सुनकर के सभी भाव से भर जाते हैं। सबके मन को जानते हो। और वहां पे भगवान राम जो उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कुल कृपा संभारी। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, अहम ही सहित सब होत खुवारू। तात तात बिनु, हे तात भरत, पिता के बिना जो भी हम सब के बीच में ये सारी उत्पात हुआ है, ये सब का रक्षण गुरु का सामर्थ्य ही कर सका है। केवल गुरुकुल कृपा संभाली, केवल गुरुकुल की जो कृपा है, जो अनुग्रह है हम सब पर, उसने सब संभाल रखा है। नहीं तो सभी प्रजा परिजन कुटुंबीजन और हम और आप सब सहित बर्बाद हो जाते। और गुरु की कृपा ही सब पर है। गुरु के चरणों का रज जो अपने मस्तक पर लगाते हैं, वह सारी स्थितियां उनके अनुकूल बन जाती हैं, आनंद से भर जाते हैं। केवल गुरुकुल कृपा संभारी। कहते हैं तात भरत, जो भी राजकाज, लाजपति धर्म धरणी धन धाम, जितने भी धर्म हैं, धन है, धाम है, ये सब का रक्षण गुरु का जो प्रभाव है, सामर्थ्य है, उससे होगा। और भगवान श्री राम कहते हैं, सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। सहित समाज तुम्हार हमारा, सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देसु, असकल धर्म धर निधर सेसु। सकल धर्म धर निधर सेसु।
कहते हैं समाज, पूरा समाज जितना है और हमारा और तुम्हारा सबका रख रखाव ये गुरु प्रसाद, घर में और वन में सबका रक्षण गुरु का अनुग्रह, गुरु के आशीर्वाद से सब होगा। और कहते हैं भगवान श्री राम कि हे तात भरत, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, माता पिता स्वामी और गुरु के आदेश को, जो कर्तव्य पालन रूपी जो आदेश है, जो कर्तव्य पालन करने का है, सकल धर्म धरनी धर शेषु, संपूर्ण धर्म जैसे पृथ्वी को शेष जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, इस तरह से होता है। और सेवक के लिए जो स्वामी का जो धर्म है, सेवा है, वह उनके कर्तव्य पालन करना, कर्तव्य पालन रूपी जो आज्ञा है वही सब कुछ संभाल करेगा। साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी, अकीरति भगति भूतिमय बेनी, कीरति भगति भूतिमय बेनी। साधन एक सकल सिद्धि देनी, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान कर देने वाली है, जो कीर्तिमयी है, ऐश्वर्यमयी है, भक्तिमयी है, त्रिवेणी है। हमें स्वामी के चरण के प्रति शरणागत भाव से उन पर सब कुछ निवेदित कर दें। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसे होने से गुरु की कृपा और प्रभु की कृपा से सब कार्य सिद्ध होता है। भरत जी महाराज के समक्ष भगवान श्री राम के इस अमृत में सनी हुई वाणी को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विवल हो जाते हैं, सब स्नेह से भर जाते हैं, सबके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल आ जाते हैं। और भरत जी महाराज जब देखते हैं कि सब तरह से हमारी बिगड़ी सुधार दिए हैं हमारे स्वामी ने, तो जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। जिस भी तरह से हमारे स्वामी प्रसन्न हो, हमें वही कम करना है। और स्वामी के आदेश का पालन करना ही उनके चरणों की सेवा है। और भरत जी महाराज अपने कमल हाथों को जोड़ करके उस सभा में उठ करके अपने सरल नेत्रों से वह देखते हैं। उस सभा में उपस्थित सभी लोग शांत हो जाते हैं। उस दशा और भाव का वर्णन कौन कर सकता है। और भरत जी महाराज देख लेते हैं कि स्वामी का स्नेह है मेरे ऊपर, मेरे अनुकूल है, तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। भरत ही भयहु परम संतोषु, असन मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो। और मुख प्रसन्न और मन में जो विषाद है वो सब मिट गया, परम संतोष प्राप्त हो गया भरत जी महाराज जी को कि हमारे स्वामी मेरे अनुकूल हैं। हमने तो हर तरह से निठाई किया था, लेकिन स्वामी ने इसको अपनी सेवा और स्नेह मान लिया। धन्य है हमारे प्रभु, इनके समान कौन है। अब भरत ही भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। और जितने भी दुख दोष रहे वह सब के सब समाप्त हो गए। प्रभु हमारे सम्मुख हैं, और जब जिस क्षण प्रभु सम्मुख होते हैं तो भक्त के जो निर्मल हृदय में
प्रभु विराजमान होते हैं। ऐसे भरत जी महाराज जिनके हृदय में सदैव सीताराम जी निवास करते हैं, तो जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा कहां। और भरत जी महाराज के मन में जो विषाद है, जो दुख है, वो सब समाप्त हो गया। और भरत जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने जीवन प्राप्त होने का लाभ प्राप्त हो गया और आपके साथ रहने का सुख प्राप्त हो गया। नाथ भयो सुख साथ एको, अलह उलाहु जग जीवन, और जीवन प्राप्त होने का लाभ प्राप्त हो गया। और हमें ऐसा ही सुख आनंद मिल रहा है जैसे हम आपके साथ हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब हे देव, हे स्वामी, हे प्रभु, अब हमें कुछ अवलंबन प्रदान कर दीजिए जिसका सेवा करके हम 14 वर्ष की अवधि को कर दें। जितने भी भगवान श्री राम के सजल नेत्र हैं वह जानते हैं भरत जी महाराज कोमल हृदय है, वह वियोग असहनीय है। लेकिन भगवान राम जब सभा में कहते हैं बाटी विपत्ति सबई मोई भाई, सबने विपत्ति बांट ली, लेकिन हे तात भरत, तुम्हारे लिए इस विपत्ति का बड़ा हिस्सा तुम्हारे हिस्से में गया है। और कहते हैं कि भाई जो है भुजा के समान होता है। भाई भाई के बीच में विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जब कोई वज्राघात लाठी डंडे का प्रहार होता है तो हाथ में कितना हो दुख हो, कष्ट हो, फिर भी यह हाथ खड़ा हो जाता है। ऐसे हैं भाई, बाटी विपत्ति सबई मोई भाई। लेकिन हे भरत, तुम्हारे लिए यह वियोग सहन करना, 14 वर्ष की अवधि मेरे बिना बिताना कष्टप्रद होगा, परंतु क्या करूं, मुझे कहना पड़ रहा है। ओढ़िए ही हाथ कोई कुठाए सुबंध सहाय, सहायक होते हैं। कुअवसर में भाई ही सहायक होते हैं। भाई भाई के बीच प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास का अद्भुत अद्वितीय दर्शन भरत जी महाराज और श्री राम जी के बीच चित्रकूट की रति सभा में संवाद में जो प्राप्त होता है, हम सब उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उस तरह से बनाएं। धन्य है भरत जी महाराज। और भगवान श्री राम के नेत्रों में प्रेम के आंसू है। भरत जी महाराज उस सभा में खड़ा होकर कहते हैं, प्रभु, हमें आपके साथ जाने का लाभ प्राप्त हो गया। अब हमें कोई ऐसा अवलंबन दीजिए, ऐसा सहारा प्रदान कीजिए जिससे के सहारे मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता सकूं। और हे नाथ, हे प्रभु, और भी मेरे मन में एक मनोरथ है जो समय और समाज को देख करके संकोच और भय के कारण मैं नहीं कह पा रहा हूं। संपूर्ण तीर्थों का जल आपके राज सिंहासन पर गुरु के आदेश को प्राप्त करके हम यहाँ पे लाए हैं। आपकी क्या इच्छा है? भगवान श्री राम कहते हैं कि अत्रि मुनि हैं, ऋषि नायक हैं, उनसे पूछ करके जैसा आदेश दें, जैसा कहें वैसा करो। और भरत जी के मन में और भी एक इच्छा है कि चित्रकूट सोचे थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरि गण, प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी, आयसु होइत अवश्य देखी। कहते प्रभु पद अंकित, ये चित्रकूट का जो पवित्र स्थल, तीर्थ, नदी, तालाब, झरने, पशु पक्षी और पर्वतों का जो समूह है, जो सुंदर है, और विशेष रूप से हे प्रभु आपके चरणों, आपके कमल चरणों से अंकित जो भूमि है, यदि आपका आदेश हो तो उसको देखाऊं। और भरत जी भगवान श्री राम के आदेश को लेकर के
भ्रमण करते हैं चित्रकूट में, और जो तीर्थों का जो पवित्र जल है वह ऋषि नायक अत्रि जी के कहने से अपने अनुसंधान भैया गुरुदेव वशिष्ठ साधु समाज के साथ जाते हैं। अत्रि मुनि जो ऋषि नायक हैं वह बताते हैं, उस कूप में उस पवित्र जल को डालने के लिए आदेश देते हैं और उस पवित्र कूप को कहते हैं अब से यह भरत कूप के रूप में जाना जाएगा। और भरत जी महाराज उस पवित्र कूप की महिमा को सुनते हैं और सभी लोग आकर के, शाम हो जाता है गुरुदेव के पास और जनक जी महाराज हैं, सब लोग मिलकर के आते हैं और इधर भगवान श्री राम से मिलते हैं, प्रातः स्नान करते हैं और फिर आदेश देकर के उस चित्रकूट का भ्रमण करते हैं और आनंद से उस चित्रकूट का भ्रमण करते करते उनके प्रेम में आश्रु है। बहुत ही सुंदर भाव, इस सभा में उपस्थित सभी लोग भाव से भर जाते हैं। यदि हम भक्त सब भगवान के कमलोच्चरणों में प्रेम चाहते हैं अथवा मोक्ष पद चाहते हैं तो भगवान की अमृतमयी कथा का निरंतर पान करते रहें और भरत चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास प्रभु की कृपा से संभव होगा। अभरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसु होई भव रस विरति। भरत जी का चरित्र गाने से, सुनने से सीता राम जी के कमल चरण में प्रेम उत्पन्न होगा और संसार में जो आसक्ति है उससे विरक्ति हो जाती है। ऐसे हैं भरत जी महाराज, धन्य है भरत जी महाराज। आइए प्रेम से भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।